Assalamu alaikum everyone. In today's lecture of spoken English course, we're gonna learn some short phrases that we can use in our daily routine. उर्दू के वो अल्फाज या वो फ़िक्रे जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, आज हम उन्हें इंग्लिश में सीखेंगे जिससे हमारी वोकैबुलरी में इजाफ़ा होगा, क्योंकि हमारे अंदर जो बेसिक चेंज होगा वो इसी चीज़ से नज़र आएगा जब हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे। तो हम अपने फ्रेजेस का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले उर्दू में हम कहते हैं जागो, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे वेक अप। जब हम किसी को कहते हैं कि जागो तो हम उसे कहेंगे वेक अप। उसके बाद अगर हमने किसी को कहना हो दांत साफ करें तो हम कहेंगे ब्रश टीथ या फिर ब्रश योर टीथ। उसके बाद जब हमने किसी को कहना हो कि नहा लो तो हम उसे कहेंगे टेक अ शावर। उसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है कपड़े पहनो। अगर हमने किसी को कहना हो कपड़े पहनो तो हम उसे कहेंगे गेट ड्रेस्ड, गेट ड्रेस्ड। द नेक्स्ट इज नाश्ता करो, हैव ब्रेकफास्ट। इट्स नॉट ब्रेकफास्ट, इट्स ब्रेकफास्ट। नाश्ता करो, हैव ब्रेकफास्ट। देन काम करने जाओ, गो टू वर्क, काम करने जाओ, go to work. Then seventh one is email check करो, check emails, check emails. The eighth one is मीटिंगों में हिस्सा लो। मीटिंगों उर्दू में कहते हैं जिसे हम इंग्लिश में मीटिंग्स कहते हैं, उसे हम मीटिंगों में हिस्सा लो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अटेंड मीटिंग्स। मीटिंगों में हिस्सा लो, अटेंड मीटिंग्स। The next is फ़ोन करो, make phone calls, make phone calls. The next is दोपहर का खाना खाओ, दोपहर का खाना खाओ, have lunch। दोपहर के खाने को हम कहते हैं लंच। सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट, दोपहर के खाने को कहते हैं लंच, have lunch। The next is तकमील कार्रवाइयाँ करें। तकमील is complete, कार्रवाइयाँ is assignment। कैसे कहेंगे इसे इंग्लिश में? complete assignments। The next is इस्तराहत करें, टेक अ ब्रेक। इस्तराहत करें, टेक अ ब्रेक। किताब पढ़ो, किताब पढ़ो को हम इंग्लिश में कहेंगे रीड अ बुक। द नेक्स्ट वन इज वर्जिश करो। वर्जिश करने को हम कहते हैं एक्सरसाइज, इसे इंग्लिश में कहेंगे एक्सरसाइज। द नेक्स्ट इज सोशल मीडिया चेक करो, सोशल मीडिया चेक करो, चेक सोशल मीडिया। द नेक्स्ट इज रात का खाना बनाओ, रात का खाना बनाओ। रात के खाने को हम कहते हैं डिनर, कुक डिनर। रात का खाना बनाओ इज कुक डिनर। द नेक्स्ट इज टीवी देखो, टीवी देखने को हम कहेंगे वॉच टीवी, वॉच टीवी। होमवर्क में मदद करो, होमवर्क में मदद करो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हेल्प विद होमवर्क। द नेक्स्ट इज घर सफाई करो। किसी को हमने कहना हो कि घर की सफाई करो या घर सफाई करो तो हम कहेंगे क्लीन द हाउस। सो सिंपल इज दैट, क्लीन द हाउस। द नेक्स्ट इज सौदा करें। अगर हमने किसी को कहना हो कि सौदा सलफ जो हम ग्रॉसरी होती है हमारे घर की वो लानी हो, सौदा करे को हम इंग्लिश में कहेंगे गो ग्रॉसरी शॉपिंग, गो ग्रॉसरी शॉपिंग। रात का खाना खाओ, हैव डिनर। खानदान के साथ वक्त गुजारो, स्पेंड टाइम विद फैमिली, स्पेंड टाइम विद फैमिली। द नेक्स्ट इज सैर के लिए जाओ, गो फॉर अ वॉक। सैर के लिए जाओ इज गो फॉर अ वॉक। द नेक्स्ट इज फिल्म देखो, वॉच अ मूवी, फिल्म देखो, वॉच अ मूवी। कपड़े धो, कपड़े धोने को हम कहते हैं लॉन्ड्री। किसी को कहना हो हमने कि कपड़े धो तो उसे कहेंगे डू लॉन्ड्री, डू लॉन्ड्री। मेल चेक करो, चेक द मेल। द नेक्स्ट इज आइंदा दिन की मंसूबा बंदी करो, प्लान फॉर द नेक्स्ट डे। मंसूबा बंदी हम कहते हैं प्लान करने को किसी चीज़ को, तो आइंदा दिन की मंसूबा बंदी करो, प्लान द नेक्स्ट डे। मौसीकी सुनो, मौसीकी इज म्यूजिक, मौसीकी सुनो इज लिसन टू म्यूजिक। जर्नल में लिखो, जर्नल हम कहते हैं जर्नल में लिखो इज राइट इन अ जर्नल, राइट इन अ जर्नल। द नेक्स्ट इज मुराकबा करो। मुराकबा करने को हम कहते हैं मेडिटेट। Medit is meditation, which is a mental exercise. मुराकबा करो, meditate. The next is पालतू जानवरों को खाना खिलाओ, feed
the pets. The next is पौधों को पानी दो, water the plants. The next is मुताला करो, मुताला हम कहते हैं पढ़ने को, मुताला करो is study. क्लास में हजूर हों, हजूर is हाजिर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अटेंड. क्लास में हजूर हों मतलब उसके बाद आ जाता है जी बिल्स अदा करो. किसी को आपने कहना हो बिल्स अदा करो तो उसे हम कहेंगे पे द बिल्स या सिंपली पे बिल्स. नेक्स्ट इज दोस्त को फ़ोन करो, कॉल अ फ्रेंड, कॉल अ फ्रेंड. You can pronounce k as kha, so it is not call, it is call a friend. जिम का दौरा करो, go to gym या go to the gym. उसके बाद आता है नमाज पढ़ो, simply pray. नमाज पढ़ो जब हमने कहना हो किसी को नमाज पढ़ो, pray. Next is आराम करो, जब हमने किसी को आराम की हिदायत करनी हो कि आराम करो तो हम उसे कहेंगे relax. आराम करो is relax. योगा करो, do yoga. The next is खेल खेलो, play a sport. You can pronounce P as P, so you can say play a sport. मौसम की ताज़ा खबरें देखो, check the weather, check the weather. The next is बाग को पानी दो, बाग को पानी दो, बाग is garden, बाग को पानी दो is water the garden, water the garden. The next is कुत्ते को घुमाओ, walk the dog. कुत्ते को घुमाओ is walk the dog. दोपहर का खाना तैयार करो, दोपहर के खाने को हम कहते हैं लंच. दोपहर का खाना तैयार करो is pack lunch. The next is साइकिल की सवारी पे जाओ, go for a bike ride. साइकिल की सवारी पे जाओ is go for a bike ride. Next one is दोस्तों से कॉफ़ी पीने के लिए मिलो, meet friends for coffee. दोस्तों से कॉफ़ी पीने के लिए मिलो, meet friends for coffee. The next is इम्तिहानात की तैयारी करो, इम्तिहानात की तैयारी करो, study for exams, study for exams. प्रोजेक्ट पर काम करो, work on a project. जब हमने किसी को कहना हो प्रोजेक्ट पर काम करो तो हम कैसे कहेंगे वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट. द नेक्स्ट इज घरेलू काम करो, जब हमने किसी को घर के काम करने के लिए कहना हो तो हम किस तरह से कहेंगे डू हाउस होल्ड कोर्स. घरेलू काम करो या फिर घर के काम करो इज डू हाउस होल्ड कोर्स. ईमेल्स लिखो, राइट ईमेल्स, ईमेल्स लिखो इज राइट ईमेल्स. द नेक्स्ट इज लाइब्रेरी जाओ, go to the library, लाइब्रेरी जाओ, go to the library. The next one is पार्टी में हिस्सा लो, यानी पार्टी में जाओ, पार्टी में हिस्सा लो. जब हमने किसी को कहना हो कि पार्टी में आप ज़रूर जाएं, जो आपकी पार्टी है उसमें आप जाएं, तो हम किस तरह कहेंगे attend a party, attend the party. You can use both, attend a party or the party. The next is खैराती कामों में खिदमत करो, खैरात इज़ चैरिटी. खैराती कामों में खिदमत करो हम कहें तो इंग्लिश में इसे कहा जाएगा वॉलंटियर फॉर अ चैरिटी, वॉलंटियर फॉर अ चैरिटी. द नेक्स्ट इज जब हमने किसी को कहना हो सो जाओ, सोने के लिए कहना हो सो जाओ तो हम कहेंगे टेक अ नैप, टेक अ नैप. द नेक्स्ट इज मौसीकी के आलात की मश्क करो, मश्क हम कहते हैं प्रैक्टिस को, मौसीकी हमें पता है म्यूज़िक होता है, और मौसीकी के आलात क्या होते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. मौसीकी के आलात की मश्क करो यानी प्रैक्टिस अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, प्रैक्टिस अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. वीडियो कॉल करो, हैव अ वीडियो कॉल, हैव अ वीडियो कॉल. नए महारत सीखो, नए महारत कहते हैं न्यू स्किल्स को, नए महारत सीखो मतलब लर्न अ न्यू स्किल या learn new skills, learn new skills. The next is बागबानी करो, बागबानी is gardening, बागबानी करो हम कहेंगे इंग्लिश में do gardening, do gardening. The next is पहाड़ी चढ़ाई के लिए जाओ, पहाड़ी चढ़ाई के लिए जाओ, go for a hike. hiking कहते हैं पहाड़ चढ़ने को, go for a hike. कैसे कहेंगे हम पहाड़ी चढ़ाई के लिए जाओ, go for a hike. The next is योगा क्लास में हिस्सा लो, attend a yoga class. Simple as that, attend a yoga class. The next is अशिया को तरतीब दो, अशिया हम कहते हैं चीज़ों को,
किसी भी चीज़ को हम अशिया कहेंगे। इंग्लिश में हम इसे कैसे कहेंगे? सॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज बिलोंगिंग्स। अशिया को तरतीब दो, सॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज बिलोंगिंग्स। द नेक्स्ट इज पिकनिक करें, हैव अ पिकनिक। पिकनिक करें इज हैव अ पिकनिक। द नेक्स्ट इज ब्लॉग पोस्ट लिखो, ब्लॉग पोस्ट लिखो, राइट अ blog post, write a blog post. The next one is पेंटिंग या तस्वीर। पेंटिंग करने को हम पेंट कहते हैं, सेम पेंटिंग को पेंटिंग ही कहा जाता है इंग्लिश में। और तस्वीर बनाओ को हम कहते हैं ड्रॉ। पेंटिंग या तस्वीर बनाओ, पेंट और ड्रॉ। द नेक्स्ट वन इज सिनेमा जाओ, गो टू द सिनेमा। सिनेमा जाओ, गो टू द सिनेमा। सिनेमा, गो टू द सिनेमा। अगला है स्टॉक मार्केट की ताज़ा तरीन खबरें देखो। You might find it funny, like I said, is stock market, but in English it is said as stock market. Stock market की ताज़ा तरीन खबरें देखो। Check stock market updates. ताज़ा तरीन खबरों को updates कहा जाता है। Check stock market updates. म्यूज़ियम का दौरा करो, म्यूज़ियम का दौरा करो। विजिट अ म्यूज़ियम। म्यूज़ियम वो जगह होती है जहाँ पे सारी ओल्ड और कदीम पुरानी कीमती चीज़ें रखी हुई होती हैं, स्टोर करके शीशों में संभाल कर। बहुत पुरानी पुरानी वो वाली चीज़ें होती हैं, उसे म्यूज़ियम कहा जाता है। तो विजिट अ म्यूज़ियम। स्पा का दिन बनाओ, स्पा का दिन, इसे कहते हैं स्पा डे। हैव अ स्पा डे। द डे व्हेन यू टेक केयर ऑफ़ योर ओन सेल्फ, तो उसे हम कहेंगे स्पा डे। हैव अ स्पा डे। द नेक्स्ट वन इज नई दिलचस्पी शुरू करो, स्टार्ट अ न्यू हॉबी। हॉबी हम उस काम को कहते हैं जो कि यू कैन डू इन योर लेजर टाइम दैट यू एक्चुअली एंजॉय। काम करने की जगह को साफ करें और तरतीब दें। जब हमने किसी को ऑर्डर करना हो कि जो आप जिस जगह आप काम कर रहे हैं उसे साफ़ भी करें और उसे तरतीब भी दें, सारी चीज़ों को जगह पर उनकी रखें, तो हम कहेंगे डीक्लटर। डीक्लटर एंड ऑर्गेनाइज वर्क स्पेस। डीक्लटर एंड ऑर्गेनाइज वर्क स्पेस। द नेक्स्ट इज वर्कशॉप में हिस्सा लो, अटेंड अ वर्कशॉप। वर्कशॉप में हिस्सा लो, अटेंड अ वर्कशॉप। द नेक्स्ट इज नई रेसिपीज़ का तज्ज़िया करो, नई रेसिपीज़ का तज्ज़िया करो। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे एक्सप्लोर न्यू रेसिपीज़, यानी न्यू रेसिपीज़ ट्राई करो। न्यू रेसिपीज़ का तज्ज़िया करो, नई रेसिपीज़ का तज्ज़िया करो इज़ एक्सप्लोर न्यू रेसिपीज़। वीडियो गेम्स का सेशन लो, वीडियो गेम्स का सेशन लो। हैव अ विद एक्सरसाइज